हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो उनकी फीलिंग्स और एनर्जी या उनके प्रोबेबल एक्शंस अगले 10 घंटे क्या होने वाले हैं। ध्यान रखना है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो लेट्स सी अगले 10 घंटों की उनकी एनर्जी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। अगले 10 घंटे वो क्या महसूस करेंगे, क्या एक्शंस हो सकते हैं उनकी तरफ से, what their feelings and their actions are going to be like in the next 10 hours। अगले 10 घंटे उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस। उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाले हैं या हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑकवर्ड है, लॉयल, क्यूरियोसिटी या क्यूरियस, अनकंफर्टेबल, हेल्पलेस और कैप्टिवेटेड। बॉटम डेक जो इस वक्त है वो है गार्डेड का। ओके, ओके, फेयर इनफ। ये ऑकवर्ड की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की अगले 10 घंटे? वाई आर दे गोइंग टू फील ऑकवर्ड? क्यों एक ऑकवर्डनेस की फीलिंग होगी उनके अंदर? और व्हाट इज़ दिस ऑकवर्डनेस ऑल अबाउट? 2 ऑफ वॉन्ड्स। लॉयल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट विद अस, प्लीज़ गाइड अस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यूरियस क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अनकंफर्टेबल क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्पलेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस हेल्पलेस हियर? 9 ऑफ वॉन्ड्स। और कैप्टिवेटेड क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हो। यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है। बॉटम डेक में फिर से अगेन वॉन्ड्स एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि आप जानते हो आज फुल मून भी है, कल परसों 444 पोर्टल भी खुला है। बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या ऐसा फील हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 10 आवर्स कि इट्स बीन लॉन्ग, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। आप दोनों के बीच जो दूरियां आई है, चाहे वो दूरियां इमोशनल लेवल पे हो या फिज़िकल लेवल पे हो, आप दोनों, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि या तो उन्होंने आपको बहुत वेट कराया या तो उन्होंने आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया। ठीक है, या ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली पूरे रीडिंग में ही फील हो रही है यहाँ पे। लाइक जितने कार्ड्स अभी तक आए हैं कि क्या मैंने उसको ज़्यादा ही वेट करवा दिया, क्या मैंने बहुत टाइम ले लिया, इज़ इट टू लेट? ऐसी वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फील हो रही है यहाँ पे। और दे आर क्रेविंग फॉर टाइम एंड अटेंशन। वो क्रेव कर रहे हैं वक्त के लिए और अटेंशन के लिए। दे वांट टू बी विथ यू और कहीं ना कहीं कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं अगले 10 घंटों में कि अगर वो आपसे कनेक्ट होना भी चाह रहे हैं तो कैसे, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये पर्सन पास्ट में आपके साथ बहुत डिसलॉयल रहे हैं। इन्होंने आपको कभी भी ऑनेस्टी, लॉयल्टी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कभी भी नहीं दी है। एंड नाउ दे वांट टू गिव यू लॉयल्टी, दे वांट टू गिव यू ऑनेस्टी। वो आपके साथ अपना 100% ऑनेस्टी आपको देना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं इन दिस कनेक्शन।
ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन। वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों में कुछ भी छुपा रहे या कुछ भी चीटिंग, डिसऑनेस्टी या ऐसी चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे योर पर्सन आपके पार्टनर अगले 10 घंटों में आपके लिए काफ़ी क्यूरियस हो जाएंगे, क्योंकि दे वांट टू नो व्हाट यू आर अप टू। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, आप लाइफ में कितना आगे बढ़े हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो या आपके करियर के मामले में हो, या ये पर्सन एक ऐसा इंसान है ना जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, एवरी बिट ऑफ यू, कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो आप देखोगे अगले 10 घंटों में दे विल टेक लॉट मोर इंटरेस्ट कि क्या चल रहा है इन योर लाइफ, व्हाट यू आर अप टू। और अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो उनके बिना या आगे बढ़ रहे हो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपको किसी भी चीज़ का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है? हाउ आर यू सो स्ट्रॉन्ग? मे बी आप अपने काम पे आपका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, यू आर डूइंग योर वर्क एज यू शुड बी। तो वो देखना चाहते हैं कि कैसे इतनी स्ट्रेंथ आप में कैसे आई, कि आप लाइफ में मूव ऑन हो गए हो किसी और के साथ, या आप वेयर आर यू, अभी आप कहाँ हो अपनी लाइफ में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों में अगर बहुत गैप हो गया है, लाइक अगर 3 महीने या 2 महीने या उससे ज़्यादा हो गए हैं नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में, तो दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू फेस यू, अब वापस कैसे आए। ओके और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट दे रही है और अनकम्फर्टेबल फील करा रही है कि अब मैं अगर उसके पास वापस जाऊँ भी तो कैसे, विल ही और शी टेक मी बैक, क्या वो मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में लेगा, क्या मुझे वापस उसके पास इज़ इट अ राइट डिसीजन, शुड आई गो बैक और नॉट। तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि जब भी ये पर्सन पीछे मुड़कर देखते हैं इनको सारी अपनी गलतियाँ दिखती है, जो जितना वेट कराया, जितना परेशान किया, जितना झूठ बोले या जितना डिसऑनेस्ट रहे, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम अनकम्फर्टेबल। जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं इनको एक भी अपनी की हुई अच्छी चीज़ याद नहीं आती है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगले 10 घंटों में अप्रोच करने में थोड़ा सा इनको हिचकिचाहट होगी कि मैं अप्रोच कैसे करूँ, कि शुड आई टेक दैट फर्स्ट स्टेप, शुड आई टॉक टू हिम और हर, क्या करूँ मैं और कैसे करूँ। बहुत हेल्पलेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको लगेगा कि क्या मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए सामने वाले को मनाने के लिए या चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए। और अगर ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करके आपको वेट करेंगे कि क्या करूँ अब मैंने ही तो उसको ब्लॉक किया था और अब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वही खुद मुझसे बात करेगी या करेगा। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जितना वो रेजिस्ट कर रहे हैं ना आपको, उतना ही और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, चाहे आप उनको इग्नोर कर रहे हो या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे आपने उनको ब्लॉक किया हो या वो आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, दे विल फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, मुझे लगता है कि ये पर्सन उनको ये आपकी ना अगले 10 घंटों में इफ़ दे टॉक टू यू और इफ़ दे ट्राई टू कम बैक टू यू, आपकी एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा गार्डेड वाली फील होगी। उनको लगेगा कि आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हो, यू नॉट वांटिंग टू यू नॉट रेडीली एक्सेप्टेबल, आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एंड यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ, ये उनको फील हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी। नेक्स्ट 10 आवर्स के लिए आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी, आपको क्या ध्यान रखना है, या क्या आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर यू गाइज। वाओ, 2 ऑफ कप्स। व्हाट मोर डू वी हैव, 4 ऑफ स्वर्ड्स। और आखिरी जो मैसेज है आपके लिए वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स।
बॉटम डेक जो इस वक्त है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके मन में मुझे काफ़ी डाउट्स दिख रहे हैं, आप काफ़ी इमोशनली स्टक दिख रहे हो मुझे अगले 10 घंटों में। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी क्यों है? वाई इज़ एस ऑफ कप्स इन योर एनर्जी? 8 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाई इज 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर? हैंग्ड मैन। और बॉटम डेक में यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस विच क्लैरिफाइज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। हो सकता है आप एयर साइन हो या वाटर साइन हो या अर्थ साइन हो, स्पेशली पाइसीज यहाँ पे मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रही है। देखिए, आपका क्या हुआ है ना कि आप यू हैव जस्ट लॉस्ट फेथ, आपका विश्वास ही उठ चुका है, या तो इस रिश्ते से या तो इस पर्सन से, या इस रिश्ते में कुछ बेटर हो भी पाएगा। देखिए, यू आर क्रेविंग फॉर लव, आप प्यार चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, और इसी इंसान से चाहते हो। यू वॉन्ट लव एंड फ्रॉम दिस पर्सन ओनली, बट द प्रॉब्लम इज़ इस पर्सन ने आपको इतना मिक्स सिग्नल्स दिया है पास्ट में, इतना आपके साथ इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, इतना ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं, एंड आपके लाइफ में आपको ऐसी ऐसी जगहों से प्यार मिल रहा है। मे बी आपको बहुत लोग अचानक से अप्रोच कर रहे हैं, या आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या पीपल वांट्स टू नो यू, पीपल वांट टू टॉक टू यू। तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे किसको एनर्जी देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ पता है, यू लव दिस पर्सन, बट इट्स लाइक यू आर कन्फ्यूज्ड एंड इट्स लाइक बहुत से लोग हैं आपके आसपास, और इस पर्सन ने भी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है, बहुत इन एंड आउट किया है, या बहुत ज़्यादा आपको इनकन्सिस्टेंसी फील कराई है। सो इट्स लाइक कि अगले 10 घंटों में अगर इनकी तरफ से आपके पास प्यार का ऑफ़र भी आता है, यू विल नॉट बी एबल टू, तुरंत आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप काफ़ी अपने काम में अपने आप को बिज़ी कर लिया आपने, और आपने ना जैसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन कर रहे थे आपकी लाइफ में। अब सोचिए कि आपने बहुत सोल वर्क किया, या आपने अपने आप को हील किया, और आप आगे बढ़ रहे हो, और अचानक से वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जिसने एक टाइम पे आपको रिजेक्ट किया था, और बहुत समय हो चुका है। ऐसा सोचिए कि बहुत महीने या बहुत साल हो चुके हैं, और कोई इंसान आपकी लाइफ में अब आना चाह रहा है जब आपने अपने आप को संभाल लिया है। दैट इज़ हाउ यू विल बी फीलिंग अगर ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करती है तो। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा 10 घंटों में बिज़ी दिख रहे हो, और आपने ना कहीं अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे दिया है, आपने अपने माइंड को कुछ समझा लिया है, एंड यू आर फॉलोइंग दैट पाथ। आई कैन ऑल्सो सी, जैसे मैंने बोला, आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मे बी बहुत सारे लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपका अटेंशन चाहते हैं, एंड यू सिंपली डोंट नो कि मुझे कौन क्या करूँ मैं, व्हाट इज़ राइट फॉर मी। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ये आप ये जब आपके लाइफ में, मुझे काफ़ी लोगों का रीयूनियन भी होते हुए दिख रहा है इन द नेक्स्ट 10 आवर्स, विच इज़ लाइक मैजिकल, क्योंकि फुल मून के अराउंड बहुत लोगों के रीयूनियंस भी होते हैं। तो अगर रीयूनियन होता भी है तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि ये इंसान एक्चुअली मुझसे चाहता क्या है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़, देखिए, आप बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है, बहुत आप अकेले थे। सोचिए, आप अकेले थे, आपको जब इस पर्सन की ज़रूरत थी, ये पर्सन आपके साथ नहीं थे। ओके, सो यू हैव बीन देयर फॉर योर सेल्फ। वो लोग जो आपके साथ खड़े थे स्ट्रांगली, तो आपको कोई आ जाए आपकी लाइफ में अचानक से, तो अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोनी है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लास्ट बट सेकेंड लास्ट चीज़ जो मुझे दिख रही है, आई थिंक आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। आपने एक जो नज़रिया पा लिया है ना, जो एक डिफरेंट नज़रिया आपका हो चुका है अबाउट दिस होल सिनेरियो, वो आपको खोना नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो नज़रिया है, ये आपने बहुत मुश्किल से पाया है, आपने बहुत ट्रायल एंड एरर किया है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हो। सो किसी और के वजह से, या ये पर्सन भी अगर खुद भी आ जाए अगले 10 घंटों में, तो आपका नज़रिया नहीं बदलना चाहिए। ओके, आप अपने आप को रिमाइंड कराओ कि आप कितने, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आपने अपने हीलिंग पे कितना टाइम दिया, आप कितना रोए, आपने कितना अपने आप को किस किस सिचुएशन से आप गुजरे हो। ओके, सो वो मत भूलो। भले ही आपका फ्री विल है, आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस लाना है या नहीं लेना है इनको, वो आपका फ्री विल है। आई एम जस्ट सेइंग कि भूलो मत कि आपने कितना कुछ सहा ड्यूरिंग दिस सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट, या अगर आप सेपरेशन में नहीं भी हो विद दिस पर्सन,
जस्ट रिमेंबर यू हैव कम अ लॉन्ग वे। जो आज आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने हो ना, उसके पीछे आपने अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट करी है। वेस्ट नहीं कह सकते, आपने अपनी बहुत एनर्जी दी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि हर्ट होने के बजाय या अपने आप को हर्ट करने के बजाय यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, अपने इंट्यूशन को आप अच्छे से इस्तेमाल करो और हर्ट मत होना। रिमाइंड योर सेल्फ कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको हेल्प करता है टू कम आउट ऑफ एवरी सिचुएशन। अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो एंड कम बैक स्ट्रोंगर। ठीक है, सो या दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और अगर हुई है रेजोनेट तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है मुझसे, क्योंकि आज फुल मून है, तो अगर आपको मंगाना है, ऑर्डर करना है, देखिए वैसे तो आप कभी भी मंगा सकते हो। ऑलवेज़ आई प्रोवाइड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपके पर्पस से एक्टिवेट करके। तो आगे वीडियो में देखो, मैं आपको समझाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं और कैसे आपको मंगाना है। सो कीप वॉचिंग इफ़ यू वांट टू। बाकी लोगों के लिए थैंक यू एंड लव यू, स्टे ब्लेस्ड।